मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च 2019 को देवेंद्र फडणवीस की उप समिति ने मंत्रालय में एक मीटिंग लेके होमगार्ड के विषय पे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करके हमारी कुछ मांगे शर्त मानी गई और उसमें से उन्होंने हमारे को 180 दिन काम देने का आश्वासन दिया और 180 दिन काम देने के साथ साथ में 55 के जगह हमारे 58 साल वयोमर्दा जो रिटायरमेंट की वो बढ़ाई गई है और उसके साथ में हमारे को जवानों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से बोले इनको बोले हम 570 रुपये कर्तव्य भत्ता, जो पहले हमको 300 रुपये कर्तव्य भत्ता मिलता था। और बात यह आती है कि बात संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक होमगार्ड के जवानों को 543 रुपये आहार भत्ता मिलना चाहिए था, 543 रुपये कर्तव्य भत्ता मिलना चाहिए था और जो हमें को 100 रुपये आहार भत्ता मिल रहा है उसके ऊपर में 143 रुपये की तफावत थी। ऐसे मिला के हमारे को 243 रुपये आहार भत्ता मिलना चाहिए था। और साथों साथ में हमारे को महंगाई भत्ता डीए जो पुलिस कर्मचारी को हर 6-6 महीने में लगता है, 6-6 महीने में जो लगता है तो महंगाई भत्ता डीए में हमारे को हर साल में कम से कम 6-6 महीने में महंगाई भत्ता लेके डीए लेके 2 बार हमारी पगार में जो कर्तव्य भत्ते में बढ़ोतरी होना चाहिए था, जिसमें से पुलिस कर्मचारी वेतन अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से 5200 रुपये स्केल, 2000 रुपये ग्रेड पे, 9000 रुपये महंगाई भत्ता, 100 रुपये धुलाई भत्ता, 143 रुपये आहार भत्ता, इतना हमारे को उसमें ऐड करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश के हिसाब से हमें मिलना चाहिए था, जिसमें से हमारी सरकार ने 570 रुपये कर्तव्य भत्ता, जिसमें से वाशिंग भत्ता भी उसी में डाल दिया गया है हमारे को। और इन्होंने डीए हमारे को लागू नहीं किया, डीए भी लागू करना चाहिए था, ऐसी हमारी मांगनी थी। जिसकी बात ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की करते हैं। और 180 दिन की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि समान काम समान वेतन, समान काम की बात की जाए तो कम से कम इनको हर महीने 30 दिन मंथली काम के हिसाब से 12 महीने 300% सतत काम देना यावे, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। और पुलिस कर्मचारी रिक्रूट जवान का जो पेमेंट होता है पुलिस कर्मचारी का, जिसको ट्रेनिंग पीरियड में रिक्रूट जवान कहा जाता है, उसका मिनिमम हमारे को पुलिस कर्मचारी के हिसाब से हमको मानधन देना यावे, ऐसी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, जिसमें से भारत सरकार गृह मंत्रालय ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने भारत सरकार गृह मंत्रालय ने इसको स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किया, भारत के सभी राज्यों को आदेश किया। और ये कायदा और ये नियम और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसे 4-5 राज्यों के होमगार्ड के जवानों ने भारत के सभी राज्यों के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के लिए से आदेश की जीत करके लेके आए थे। उसको भारत सरकार ने गृह मंत्रालय पूरे भारत में सभी राज्यों में लागू करने को बोला, जहाँ जहाँ पे होमगार्ड की ब्रांच है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि जब 60% तुम हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट जब पेमेंट देता है तो बोले 40% स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट देता है, तो ये अंडर 311 सेक्शन है कि तद में अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में राज्य सरकार को पुलिस फोर्स में समर्पित है। तो सरकार ने इनको उसी तरीके से हमारे को पुलिस कर्मचारी जैसा वेतन मिलना चाहिए था, सतत समान काम होना चाहिए था, समान वेतन होना चाहिए था, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता डीए मिलना चाहिए था हमारे को। और साथों साथ में हमारे को रिटायरमेंट होने के बाद में हमारे को सम्मानपूर्वक, हम देश की सेवा करने वाले जवान हैं, हम कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं जो किसी की रेती बदरी जगने वाले, हम देश की सुरक्षा करने वाले एजेंसियों में से एक एजेंसी है जो राज्य सरकार के पुलिस फोर्स में समर्पित है। हम अर्धसैनिक बल में आते हैं, हम कोई ऐसे कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है। तो सरकार ने हमारे को हमारी मांगे मानना चाहिए था सही तरीके से। इन्होंने बिल्ली का गू लीपने का ना पोतने का सब एक गू गोबर कर दिए इन्होंने 570 रुपये के अंदर में वाशिंग भत्ता भी डाल दिए, कर्तव्य भत्ता भी उसी में डाल दिए इन्होंने, जबकि कर्तव्य भत्ता अलग होना चाहिए था, वाशिंग भत्ता अलग होना चाहिए था। आहार भत्ते में 100 रुपये रखा गया है। पुलिस कर्मचारी को एक पुलिस कर्मचारी की जो भर्ती लेते हैं, समान काम होता है दोनों का, पुलिस का और होमगार्ड का, वो भी उतनी घंटे ड्यूटी पूरी कर्तव्य के साथ में बजाते हैं। हम भी तो इनको 50,000 रुपये का पुलिस कर्मचारी चलता है, पर ईमानदारी से निष्काम सेवा के अंदर में ईमानदारी से काम करने वाला एक होमगार्ड जवान इनको नहीं चलता। आज हमारी सरकार की ऐसी दुर्दशा है, हमारी सरकार इस प्रकार से हमारे साथ गलत कर रही है, तो हम महाराष्ट्र सरकार का बहिष्कार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करते हैं। यही बात हमारा कहना है और आने वाले इलेक्शन में हम वोट नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।